दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। दुनिया में कोरोना वायरस के अब तक 2,74,89,207 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1,95,73,109 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 8,96,421 लोगों की मौत हो चुकी है। रूस ने अपनी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी को पब्लिक के लिए रिलीज कर दिया है। यहाँ के स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जानकारी दी। हालांकि अभी ये नहीं बताया गया कि किस तरह से इसे लोगों तक पहुंचाया जाएगा। भारत और चीन की सीमा पर मई से जारी तनाव एक बार फिर अपने चरम पर पहुंच गया है। सोमवार की रात को लद्दाख सीमा पर वो हुआ जो पिछले 4 दशक में नहीं हुआ था। एलएसी पर बीती रात गोलीबारी की घटना हुई, जहां दोनों ओर से फायरिंग की गई। हालांकि इस फायरिंग में किसी को निशाना नहीं बनाया गया। ऐसे में जहां दोनों देश बातचीत से मसला सुलझाने की बात कर रहे हैं, तब एलएसी पर हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। लद्दाख सीमा पर लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। काला टॉप और हेलमेट टॉप समेत पैंगोंग इलाके के कई हिस्सों में भारतीय सेना का कब्जा है, जो रणनीतिक तौर पर काफी अहम है। यही कारण है कि चीन की सेना बौखला गई है। इसी बौखलाहट में चीनी सेना सोमवार की रात बॉर्डर पर आगे बढ़ने लगी। इसी दौरान भारतीय सेना की ओर से वार्निंग शॉट दागे गए, जिसके बाद चीनी सेना के जवान पीछे हट गए। सऊदी पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के मामले में सुनाई गई सजा को लेकर तुर्की असंतुष्ट है। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिस के एक प्रवक्ता ने सोमवार को कहा कि सऊदी अदालत ने खशोगी की हत्या में 8 संदिग्धों को सजा की घोषणा की थी। उनमें से 5 को 20 साल की जेल की सजा दी गई थी, एक को 10 साल जेल की सजा सुनाई गई, बाकी को 2 से 7 साल की सजा सुनाई गई। उन्होंने कहा कि अंतिम फैसला जो जमाल खशोगी की मौत में इस्तांबुल में किंगडम के वाणिज्य दूतावास में सऊदी अदालत ने सुनाया है, वो तुर्की और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की उम्मीदों से कम है। लंदन में व्हाइट वैन में बैठे इस शख्स की तस्वीर खींचने की होड़ मची है। उसे अमेरिका मान बैठा है अपना दुश्मन। हम बात कर रहे हैं जूलियन असांजे, विकीलीक्स के संस्थापक की। लंबे वक्त तक तमाम अखबारों की सुर्खियों में रहने वाले असांजे एक बार फिर चर्चा में हैं। वो इसलिए क्योंकि सोमवार से लंदन की अदालत में शुरू हो गई है उनके प्रत्यर्पण मामले की सुनवाई। इस दौरान असांजे के वकील ने अपील की सुनवाई को 1 साल के लिए टाल दिया जाए, ताकि थोड़ा वक्त मिले और अमेरिका के लगाए गए आरोपों का सही जवाब दे सकें। लेकिन जज ने उनकी इस अपील को खारिज कर दिया। दरअसल अमेरिका ने असांजे पर ये आरोप लगाए हैं कि उन्होंने सरकारी कंप्यूटरों को हैक करने की साजिश रची और गोपनीय दस्तावेज जारी करने संबंधी जासूसी कानून का उल्लंघन किया। रूस के विपक्षी नेता अलेक्सी नवल्नी का इलाज चल रहा है और वो अब कोमा से बाहर आ गए हैं। अस्पताल ने जानकारी दी कि नवल्नी की हालत में सुधार हुआ है और वो अब रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति के आलोचक और भ्रष्टाचार के मामले उजागर करने वाले नवल्नी पिछले महीने मॉस्को जा रही एक उड़ान में बीमार पड़ गए थे और उन्हें साइबेरिया के शहर ओम्स्क में एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। नवल्नी को 22 अगस्त को उपचार के लिए जर्मनी भेजा गया। वो तभी से बर्लिन के एक अस्पताल में हैं। जर्मनी के अधिकारियों ने दावा किया था कि उन्हें जहर दिया गया था। चूंकि यूरोपियन यूनियन के प्रमुख के तौर पर जर्मनी के ऊपर इसको लेकर काफ़ी दबाव है और वो इस घटना के खिलाफ कुछ ठोस कार्रवाई करे। इसके बाद ही जर्मनी ने इस बात के संकेत दिए हैं कि वो रूस पर प्रतिबंध लगा सकता है।